कलयुग में राधा नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस नाम का जप करना सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है आत्मिक उन्नति और मुक्ति पाने का। राधा का नाम सबसे पवित्र और दिव्य है और इसके जप से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। राधा का नाम बिना किसी कठिन साधना के आपको सीधे भगवान के पास पहुंचाता है। अगर आप इस नाम का निरंतर जप करते हैं तो आपकी हर बाधा और दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए राधा नाम का जप हर दिन बढ़ाएं और जीवन को दिव्य बनाएं। एक साधु रोज अपने पैर को एक कुएं पर जंजीर से बांध लेता और खुद को कुएं में लटकाकर ध्यान लगाता था और कहता था, जिस दिन यह जंजीर टूट गई उस दिन मुझे भगवान मिल जाएंगे। साधु की भक्ति और तप से पूरे गांव के लोग प्रभावित थे और साधु की तारीफ करते थे। एक दिन एक व्यक्ति के मन में भी यह इच्छा हुई कि मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा। ऐसा सोचकर वह भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोद में उठा लिया और अपने दर्शन दिए। तब उस व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने कैसे चले आए, जबकि वे महात्मा तो वर्षों से आपका ध्यान कर रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर उन्हें मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है और तुमने रस्सी से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आ गया। जरूरी नहीं कि ईश्वर के दर्शन में वर्षों लग जाए, आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। सवाल ये है कि आपका उन पर विश्वास कितना है। एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने गया। नाई और उस व्यक्ति के बीच बातचीत शुरू हुई और बात करते करते वे भगवान के अस्तित्व के विषय पर चर्चा करने लगे। नाई ने कहा, मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, तुम मुझे नास्तिक कह सकते हो। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? नाई ने कहा, जब तुम बाहर सड़कों पर जाओगे तो तुम समझ पाओगे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग भूखे मरते? क्या इतने लोग बीमार होते? क्या इतनी हिंसा और कष्ट होती? क्या पीड़ा होती? मैं ऐसे निर्दयी ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो इन सब चीजों को अनुमति दे। व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप रहा और उसने वाद विवाद नहीं करना चाहा। वह बस नाई की बातें सुनता रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और व्यक्ति ने पैसे देकर दुकान से बाहर आकर जैसे ही कदम रखा, उसने सड़क पर एक लंबे बालों और बढ़ी हुई दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा जो काफी समय से बाल नहीं कटवाने की वजह से बहुत अस्त व्यस्त लग रहा था। व्यक्ति ने तुरंत मुड़कर नाई की दुकान में फिर से प्रवेश किया और नाई से कहा, क्या तुम्हें पता है नाइयों का अस्तित्व नहीं होता? नाई ने हैरान होकर कहा, तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? मैं यहाँ हूँ, मैं एक नाई हूँ और मैंने अभी तुम्हारे बाल काटे हैं। व्यक्ति ने कहा, नाई नहीं होते? अगर होते तो क्या बाहर उस व्यक्ति के जैसे कोई बाल और दाढ़ी बढ़ाने वाला होता?